Assalamu alaikum, dear students of class 8th. It's 15th of May 2020. Today we are going to discuss reproduction in animals. As we know, there are 11 major systems in human body, which include circulatory, respiratory, digestive, excretory, nervous, endocrine, skeleton, muscular, immune, lymphatic, and this reproductive system. The students, first of all, we define a reproduction, the process through which living beings produce young ones of their own kind. रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं किस तरह बच्चे पैदा होते हैं, चाहे इंसानों से या जानवरों से। बच्चों, हम जानते हैं कि हम में माँ और बाप होता है जिससे हम पैदा होते हैं। अगर हम डॉग की बात करें, अगर हम बिल्ली की बात करें, अगर हम गाय बैल की बात करें, तो अल्लाह पाक ने हमें हर एक जानवर का जोड़ा दिया है। जैसे कि मेल और फीमेल होते हैं, तो मेल फीमेल आप जानवरों में पाते हो, इंसानों में भी, बर्ड्सों में भी। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चा पैदा करते हैं, कुछ अंडे देते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो व्हाई इट इज़ एसेंशियल, व्हाई इट इज़ एसेंशियल और इम्पोर्टेंट, द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। इससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन से हमारी जो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज होती है, कंटिन्यू रहती है। जितने भी नस्ल आएंगे, चाहे इंसान के, जानवर के, इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू दिस रिप्रोडक्शन। एक उम्र होती है एक इंसान की, हर एक की एक लाइफ स्पेन होती है। तो इस तरह दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह ने एक उम्र बख्शी है हर एक इंसान व जानवर को, बर्ड्स को, जितने भी ऑर्गन्स इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो दूसरा अगर हम देखेंगे, एडिशन ऑफ स्पीशीज रिप्रोडक्शन से ही पॉसिबल होता है। नंबर थर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड स्पीशीज। तो जितने जितने नए स्पीशीज पैदा होंगे तो पुराने जो होते हैं रिप्लेस हो जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसमें वेरिएशन हो जाती है जनरेशन टू जनरेशन। अगर हम बात करें बिल्ली की, अगर हम डॉग की बात करें, गाय की बात करें, ह्यूमन की बात करें, अलग अलग किस्म के यंग वंस इनसे पैदा होते हैं। तो बच्चों, इसके बाद अगर हम देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, ये रिप्रोडक्शन की बात करें, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो दो किस्म के मोड्स इसमें होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम अगर डेफिनेशन देखेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द सेल ऑफ ए सिंगल पेरेंट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन जो हो जाती है न्यू इंडिविजुअल की, ये सिंगल पेरेंट से होती है। तो ये ज़्यादातर हम पाए, इट इज़ वेरी कॉमन इन प्लांट्स एज कम्पेयर टू एनिमल्स। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो ये प्लांटों में ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स में। इट इंक्लूड्स बाइनरी फिशन, इसमें हो जाती है, बडिंग हो जाती है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर एग्जांपल हम देंगे, फ्रेगमेंटेशन है, पैथोजेनेसिस है, स्पोर फॉर्मेशन एक्स्ट्रा। बच्चों हमें पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म्स यूनिसेलुलर होता है, दे हैविंग ओनली वन हैविंग दे आर यूनिसेलुलर हैविंग सिंगल सेल, इन्हें एक ही सेल होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म्स मल्टी सेलुलर होते हैं। तो बच्चों उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गामीट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट एक मेल और फीमेल की होती है। जब मेल और फीमेल गमीट्स आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूजन उनकी हो जाते हैं, तो यंग वन उससे पैदा होता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बींग्स की, डॉग्स की, एलिफेंट की, बर्ड्स या प्लांटों की, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो बच्चों ये पार्ट फर्स्ट था आज हमें जो हमने डिस्कस किया है। तो पार्ट सेकंड में कंटिन्यू हम करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फर्टिलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन स्पर्म की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, तो फर्टिलाइजेशन की बात करें, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट सेकंड में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।